दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे इंकशाफात सुनाने जा रहे हैं जो पूरी उम्मत मुस्लिमा के दिल दहला देने वाले हैं। आपने हालिया दिनों में मस्जिद अक्सा के नीचे होने वाली खुफिया खुदाइयों के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन खुदाइयों के पीछे असल मकसद क्या है? इसराइली हुकूमत और यहूदी कदामत पसंद ग्रोह आखिर किस बड़े मंसूबे की तकमील चाहते हैं? क्या वाकई ये सब महज आसार कदीमा की तलाश है या फिर दुनिया पर हुक्मरानी का पुराना ख्वाब? आज की इस वीडियो में हम उन तमाम पहलुओं पर से पर्दा उठाएंगे। ताबूत सकीना की पुरअसरार तलाश, वो मुकद्दस संदूक जिसे बनी इसराइल अपनी नाकाबिल शिकस्त ताकत का राज मानते हैं और जिसकी दोबारा बाजियाबी के लिए मस्जिद अक्सा के नीचे दिन रात सुरंगें खोदी जा रही हैं। तीसरे हैकल का खौफनाक मंसूबा, यहूदी इंतहा पसंद गुरोह मस्जिद अक्सा को गिराकर उसकी जगह हैकल सुलेमानी दोबारा तामीर करने के लिए किस तरह खुफिया तैयारी कर रहे हैं। फलस्तीनी अवाम के घरों और मस्जिदों की बुनियादों को लाक खतरात, इन खुदाइयों से कैसे न सिर्फ तारीखी इमारत बल्कि पूरा शहर खतरे में है। मजहबी और आलमी साजिश, ये मंसूबा सिर्फ एक मजहबी अकीदा नहीं बल्कि आलमी सियासत में ताकत और गलबे की बाजियाबी का खतरनाक ख्वाब है। हमारा किरदार और जिम्मेदारी, उम्मत मुस्लिमा को इस हकीकत के सामने बेदार होने, अपनी तारीख को पहचानने और अपने मुकद्दस मकामात की हिफाजत के लिए क्या इकदाम करने चाहिए। ये वीडियो आपके दिल को झंझोड़ देगी और आपको मजबूर कर देगी कि इन सवालात पर गौर करें। क्या वाकई एक ताबूत पूरी दुनिया के इक़्तिदार की कुंजी बन सकता है? क्या मस्जिद अक्सा का तकद्दुस हम सब के लिए महज एक कहानी है या हमारी पहचान और ईमान की अलामत? दोस्तों, आखिर तक हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि हमने न सिर्फ इन तारीखी और मजहबी राजों से पर्दा उठाएंगे बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि आज के दौर में हर मुसलमान पर कौन सी जिम्मेदारियां आयद होती हैं और क्यों ये वक्त हमारी बेदारी का सबसे बड़ा इम्तहान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हाल ही में एक ऐसा गैर मामूली वाक़या रूनुमा हुआ जिसने न सिर्फ पूरे मशरिक़ वुस्ता बल्कि दुनिया भर की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली। ये वाक़या उस ज़ेर ज़मीन सुरंग से जुड़ा है जो अरसा दराज से मस्जिदुल अक्सा के नीचे खुफिया तौर पर खोदी जा रही थी। 15 और 16 सितंबर की दरमियानी रातों में एक ऐसा मंजर सामने आया जिसने सबको हैरत में डाल दिया। आलमी मीडिया के कई नुमाइंदों ने यह नोट किया कि इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो अचानक उसी सुरंग के दहाने पर पहुंचे और वहां से अंदर दाखिल हो गए। ये कोई आम या रिवायती दौरा नहीं था जिसे महज रस्मी मुलाकात समझकर नजरअंदाज कर दिया जाए, बल्कि ये एक इंतहाई खुफिया और सोचा समझा कदम था। इस मौके पर मकामी और बैनुल अक़वामी मीडिया को मुकम्मल तौर पर अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई ताकि वहां होने वाली गुफ्तगू और सरगर्मियों को बराह रास्त दुनिया के सामने न लाया जा सके। सुरंग के अंदर खड़े होकर नेतन्याहू ने ऐसे जुमले अदा किए जिन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों में गहरा इज़्तिराब पैदा कर दिया। बड़े गुरूर और तकब्बुर के साथ उन्होंने तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान को मुखातिब करते हुए ये वाज़ेह ऐलान किया कि ये शहर हमारा है, हमेशा हमारा ही रहेगा और कभी तकसीम नहीं किया जाएगा। उनके ये अल्फाज महज एक सियासी बयान नहीं थे बल्कि एक खुल्लम खुल्ला पैगाम था, एक ऐलान हिकारत जिसके जरिए उन्होंने पूरी दुनिया के सामने ये दावा दोहराया कि यरूशलेम पर इसराइल का मुकम्मल और दायमी कब्जा है और वो इस शहर को किसी भी सूरत में फ़लस्तीनियों के हवाले करने का इरादा नहीं रखते। ये ऐलान उसी मकाम पर किया गया जो बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक फ़लस्तीनी अवाम की ज़मीन है, यानी मस्जिद अक्सा के ऐन नीचे वाक़े वही खित्ता जिसे आलमी सतह पर फ़लस्तीनी इलाके के तौर पर तस्लीम किया जाता है। अहम तरीन और सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि नेतन्याहू ने इस पैगाम के लिए ख़ास तौर पर उसी ज़ेर ज़मीन सुरंग को मुंतखब किया। आखिर क्यों? इस सवाल ने हर हसास दिलो दिमाग को झंझोड़ कर रख दिया है। ये कोई आम सुरंग नहीं बल्कि यहूदी अकायद के मुताबिक वही जगह है जिसे वो अपने मुबैना तीसरे हैकल यानी हैकल सुलेमानी का असल मकाम करार देते हैं। उनके नज़रिए के मुताबिक यही वो मकाम है जहां माजी में उनका मुकद्दस हैकल कायम था और जिसे दोबारा तामीर करने के ख्वाब वो सदियों से देखते आ रहे हैं। इसी अकीदे को बुनियाद बनाकर इसराइली हुकूमत मुसलसल ऐसे इकदाम कर रही है जिनसे मस्जिद अक्सा की बुनियादें कमज़ोर हों, रफ्ता रफ्ता वहाँ उनके मजहबी मंसूबों की तकमील मुमकिन हो सके। यही वजह है कि इस सुरंग की मौजूदगी और वहाँ दिया जाने वाला ये बयान न सिर्फ सियासी चाल है बल्कि मजहबी और तारीखी दावे का भी खुला इजहार है। ये सिलसिला उस मकाम से शुरू होता है जहाँ सदियों पहले एक अजीम और शानदार इबादतगाह मौजूद थी। ये वही तारीखी रास्ता है जो बराह रास्त मस्जिद अक्सा के नीचे तक जाता है। यहूदी मजहबी उलमा यानी रब्बी का कहना है कि कदीम ज़माने में इसी जगह पर एक नहायत अजीम शान हैकल कायम था। वक्त की धूल, मुसलसल जंगों और तबाहकुन हमलों ने इस शानदार इमारत के तमाम निशान मिटा दिए। रूमी सल्तनत और बाद में आने वाली दीगर हुकूमतों ने यरूशलेम को बारहा
तख्त तो ताराज किया और जो कुछ बचा था वो भी वक्त की गर्द में दब कर महज तारीख के औराक तक महदूद रह गया। इसीलिए आज इसराइली हुकूमत और उनके मजहबी रहनुमा ये दावा करते हैं कि मौजूदा खुदाई दरअसल उस तारीखी हकीकत को दोबारा मंजर आम पर ला रही है जिस पर उनका सदियों पुराना ईमान कायम है। लेकिन दूसरी तरफ फ़लस्तीनी अवाम और कई गैर जानिबदार माहिरीन आसार कदीमा इस सारे अमल को महज एक साइंसी या तारीखी मंसूबा नहीं समझते। उनके नज़दीक ये सब कुछ एक सोचे समझे सियासी मंसूबे का हिस्सा है जिसका असल मकसद मकामी फ़लस्तीनी आबादी को कमज़ोर करना और मस्जिद अक्सा की बुनियादों को अंदर से खोखला कर देना है ताकि मुस्तकबिल में इसराइल अपने मजहबी और सियासी अज़ाइम को अमली जामा पहना सके। अगर आप जरा गौर से देखें तो अंदाजा होगा कि जिस रास्ते पर यह जेर जमीन सुरंग खोदी जा रही है उसके ऊपर सदियों से आम फलस्तीनियों के घर और छोटी छोटी दुकानें आबाद थीं। अब इन्हीं घरों के नीचे जब बड़े बड़े सुराख और खुदाइयां हुईं तो इनकी इमारतों की बुनियादें हिलकर रह गईं। मुतादिद मकानों की दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं और लोग मुसलसल खौफ और इज़्तिराब का शिकार हैं। मकामी रिहायशियों का कहना है कि ये खुदाई उनके घरों और उनके रोजगार दोनों के लिए शदीद खतरा बन चुकी हैं। उनके बकौल तिजारती और सियासी मकासद के तहत उनके घरों के नीचे सुरंगें बनाई जा रही हैं। ये सुरंगें मुस्तकबिल में मस्जिद अक्सा तक पहुंचकर उसकी साख्त और मजबूती को अंदर से मुतासर कर सकती हैं, जिसके संगीन नताइज न सिर्फ फलस्तीन बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए तशवीश का बाइस बन सकते हैं। दोस्तों, मजीद ये कि कई यहूदी गुरोह इस मंसूबे को अपनी मजहबी पेशगोइयों की तकमील करार देते हैं। उनके अकीदे के मुताबिक जब तक इस कदीम हैकल के आसार मुकम्मल तौर पर नुमाया ना हो जाएं, उनके मजहबी आदाफ और दावे पूरे नहीं हो सकते। यही वजह है कि वो किसी भी रुकावट को खातिर में नहीं लाते और खुदाई के इस अमल को तेज करने के लिए हर मुमकिन सियासी और मुआशी दबाव इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी अवाम दिन रात इस खौफ में ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि कहीं ये खुफिया सुरंगें उनके घरों को मुनहदिम ना कर दें या मस्जिद अक्सा के तारीखी वजूद को नुकसान न पहुँचा दें। दोस्तों, हल्के और क़दामत पसंद यहूदी गुरोह एक और निहायत अहम दलील पेश करते हैं। उनके नज़दीक ज़ेर ज़मीन जारी ये खुदाइयाँ और सुरंगों का जाल सिर्फ तारीखी खोज का हिस्सा नहीं बल्कि इसका एक बहुत बड़ा मकसद ताबूत सकीना की तलाश है। ये गुरोह उस अकीदे पर पुख्ता यकीन रखता है कि मस्जिद अक्सा और उसकी गिरदोनवा की ज़मीन के नीचे वो बाबरकत संदूक दफन है जिसे सदियों पहले बनी इसराइल ने अपने पास अमानत के तौर पर रखा था। उन्हीं के बकौल आज ये खुदाइयाँ दिन रात इसीलिए हो रही हैं ताकि उस मुकद्दस ताबूत को किसी न किसी तरह ढूंढ कर निकाला जाए। ये ताबूत कोई आम लकड़ी या सोने का डब्बा नहीं था जिसे महज तारीखी यादगार समझा जाए, बल्कि ये एक ऐसी मुकद्दस निशानी थी जो बराह रास्त अल्लाह की तरफ से बनी इसराइल को अता की गई थी। रिवायतों के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब अल्लाह ताला ने इन पर तौरात नाजिल फरमाई तो उसके कुछ मुकद्दस अहकाम, अलवाह मुकद्दसा और दीगर बाबरकत तबरुकात इसी ताबूत में महफूज किए गए। बनी इसराइल इस ताबूत को निहायत एहतराम से अपने कबीले के दरमियान रखते और जब कभी जंग का वक्त आता तो वो उसे अपने लश्कर के आगे लेकर चलते। उनका पुख्ता यकीन था कि ये ताबूत अल्लाह की मदद का जरिया और उनकी नुसरत की अलामत है। जब तक ये ताबूत उनके साथ रहा वो कभी शिकस्त से दो चार नहीं हुए। यही वजह है कि आज के यहूदी क़दामत पसंद गुरोह उस ताबूत की तलाश को अपनी बका और मजहबी बरतरी का जरिया समझते हैं। उनके नज़दीक इस ताबूत के दोबारा दरियाफ्त होने का मतलब ये होगा कि तारीख एक बार फिर उनके हक में पलट जाएगी, उनके मुखालफिन कमज़ोर पड़ जाएंगे और वो अपने पुराने मजहबी ख्वाब को हकीकत का रूप दे सकेंगे। यही अकीदा उन्हें सुरंगों की मजीद खुदाई पर उकसाता है और इसी यकीन ने मस्जिद अक्सा के नीचे जारी इस खुफिया मुहिम को मजीद पुरअसरार और ख़तरनाक बना दिया है। आज के दौर में भी कई यहूदी गुरोह इस पुख्ता अकीदे पर कायम हैं कि अगर वो दोबारा ताबूत सकीना को तलाश कर लें तो उनकी खोई हुई अजमत, ताकत और आलमी असर रसूख एक बार फिर वापस लौट आएगा। उनके मजहबी बयानिए के मुताबिक दज्जाल की आमद से पहले ये ताबूत ज़रूर बरामद किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके अकीदे में ये लिखा है कि जब दज्जाल जाहिर होगा तो बनी इसराइल इसी ताबूत को लेकर उसका साथ देंगे और दुनिया पर हुक्मरानी कायम करेंगे। उनके नज़दीक ये ताबूत महज एक मजहबी यादगार नहीं बल्कि ताकत और गलबे का वो राज है जिसकी बाजियाबी उनके लिए दुनियावी और रूहानी दोनों सतहों पर फतहमंदी की जमानत है। यही वजह है कि आज भी क़दामत पसंद यहूदी हल्के ताबूत सकीना की तलाश को अपनी आला तरीन तरजीह समझते हैं। उनके नज़दीक इस ताबूत का दोबारा मिल जाना गोया उनकी खोई हुई हुकूमत और ग्लोबल बालादस्ती की बहाली का ऐलान होगा। उनका यकीन है कि जैसे ये ताबूत उनके हाथ आएगा दुनिया की कोई ताकत उनके मुकाबिल नहीं ठहर सकेगी और दज्जाल के साथ उनका इत्तेहाद नाकाबिल शिकस्त हो जाएगा। इस नज़रिए ने ताबूत को एक आम मजहबी शय के बजाय बेपनाह कुव्वत का जरिया बनाकर पेश किया है। शायद आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये ताबूत था क्या, तो आइए इसकी तारीख और इसके अंदर पोशीदा राज को आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं।
दोस्तों, ताबूत सकीना कोई आम लकड़ी का संदूक नहीं था, बल्कि निहायत खास अंदाज में तैयार किया गया एक मुकद्दस संदूक था, जिसे खालिस लकड़ी से बनाया गया और उस पर बारीक तह की सूरत में सोना चढ़ाया गया। इसके ढक्कन पर दो फरिश्तों के निहायत खूबसूरत मुजस्समे कंधा थे। ये दोनों फरिश्ते अपने परों को इस तरह फैलाए खड़े दिखाए गए थे कि इनके पर आपस में मिलते थे, और इसी हिस्से को रहमत का तख्त कहा जाता था, क्योंकि मकाम अल्लाह की खास इनायत और रहमत की अलामत माना जाता था। रिवायत के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से इस ताबूत को तैयार करवाया। इसके अंदर अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा मुकद्दस अहकाम यानी तौरात की तख्तियाँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा यानी वो लाठी जिसके जरिए मौजज़ात जाहिर हुए, और कई दीगर बाबरकत तबरुकात रखे गए। बनी इसराइल का ईमान था कि जब तक ये ताबूत उनके पास रहेगा, अल्लाह की खास मदद और रहमत उनके साथ रहेगी। यही वजह थी कि हर जंग, हर तवील सफ़र और हर कड़े इम्तहान में वो इस ताबूत को अपने साथ रखते। उनका यकीन था कि ये संदूक उनके लिए इलाही नुसरत और फतह की जमानत है, और जब तक ये उनके काफिले के दरमियान रहे, कोई दुश्मन उन्हें शिकस्त नहीं दे सकता। ये तमाम रिवायात और अकायद इस बात को वाज़ेह करते हैं कि ताबूत सकीना उनके लिए महज एक तारीखी विरसा नहीं, बल्कि एक ऐसी निशानी है जिसके साथ उनके माजी की शान और मुस्तकबिल की ताकत जुड़ी हुई है। यही वजह है कि आज तक इस ताबूत की तलाश उनके मजहबी और सियासी अज़ाइम की बुनियाद का हिस्सा बनी हुई है। लेकिन वक्त गुजरता गया और हालात यकसर बदलते चले गए। जब बनी इसराइल ने अल्लाह के अहकाम से रूगर्दानी शुरू की, नाफरमानी और सरकशी में आगे बढ़ते गए, तो अल्लाह ताला ने भी उनसे अपनी खुसूसी इनायत और बरकतें वापस ले लीं। यही वो मरहला था जब ताबूत सकीना भी उनके कब्जे से निकल गया। मुख्तलिफ रिवायत में इसके बारे में गूनागू तफसीलात मिलती हैं। बाज़ के मुताबिक दुश्मन कौमों ने इन पर हमला करके ये ताबूत छीन लिया और उसे अपने कब्जे में ले लिया, जबकि कुछ रिवायात ये बयान करती हैं कि अल्लाह ताला ने खुद अपनी कुदरत से इस मुकद्दस ताबूत को ज़मीन की गहराइयों में छुपा दिया, ताकि नाफरमान कौम उसकी बरक़ात से मजीद फ़ायदा ना उठा सके। कई कदीम बयानात और दास्तानें ये भी कहती हैं कि ताबूत कहीं बुलंदोबाला पहाड़ों में या किसी गहरी गार में दफन कर दिया गया। कुछ दीगर रिवायात के मुताबिक ये बाबरकत संदूक आज भी मस्जिद अक्सा के नीचे छुपा हुआ है। यही अकीदा इसराइली हुकूमत और क़दामत पसंद यहूदी गुरोहों को इस बात पर आमादा करता है कि वो मस्जिद अक्सा के नीचे मुसलसल खुदाइयाँ करते रहें। उनका यकीन है कि यह मुकद्दस ताबूत अब भी उसी मकाम पर किसी खुफिया जगह पर मौजूद है और सिर्फ सब्र मेहनत से इसे दोबारा निकाला जा सकता है। अगर आप गौर करें तो साफ महसूस होगा कि इन सुरंगों और खुदाइयों का मकसद सिर्फ आसार कदीमा की तलाश नहीं, ये महज तारीखी खोज या तहकीक नहीं, बल्कि एक ऐसी मुहिम जोई है जिसके पीछे उनके गहरे मजहबी और सियासी अज़ाइम पोशीदा हैं। वो इस ताबूत को एक आम मजहबी निशानी नहीं, बल्कि ताकत, तसल्लुत और दुनियावी गलबे की कलीद समझते हैं। उनका अकीदा है कि अगर ये ताबूत उनके हाथ लग जाए तो एक बार फिर वही शान और शौकत लौट आएगी जो उनके आबा व अजदाद को हासिल थी। उनके नज़दीक ये महज एक तारीखी विरसा नहीं, बल्कि एक ऐसा राज है जिसकी बाजियाबी उन्हें नाकाबिल शिकस्त बना देगी। यही वजह है कि वो इस ताबूत की तलाश को अपना मुकद्दस मिशन करार देते हैं। वो चाहते हैं कि जैसे कदीम ज़माने में बनी इसराइल ने इसी ताबूत की बरकत से अजीम फतूहात हासिल की थी, आज भी वही दौर वापस आए। उनके गुमान के मुताबिक इस ताबूत की मौजूदगी उन्हें हर जंग में कामयाबी अता करेगी, सियासी मैदान में गलबा कर देगी और आलमी सतह पर उनकी हुकूमत के क़याम की राहें हमवार करेगी। उनके नज़दीक ये ताबूत सिर्फ एक मुकद्दस संदूक नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत का राज है जो पूरी दुनिया को उनके इक़्तिदार के आगे झुकने पर मजबूर कर सकता है। दोस्तों, यही वो अकीदा है जिसके तहत ये गुरोह दिन रात मस्जिद अक्सा के नीचे खुदाइयाँ कर रहे हैं, सुरंगें बनाई जा रही हैं, और उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि उनकी इन सरगर्मियों के नतीजे में मकामी फ़लस्तीनियों के घर तबाह हो रहे हैं, दीवारें दरारों का शिकार हैं, मस्जिद अक्सा की बुनियादें खतरनाक हद तक कमज़ोर हो रही हैं। उम्मत मुस्लिमा के जज्बात को मजरू करने का यह अमल एक तवील अरसे से जारी है, लेकिन यहूदी क़दामत पसंद हल्के अपनी मनसूबाबंदी से ज़र्रा बराबर पीछे हटने को तैयार नहीं। उनके लिए इंसानी जानें अहम हैं और ना ही मुक़द्दस मकामात की हुर्मत। असल मकसद सिर्फ अपने देरीना मजहबी और सियासी ख्वाब को हकीकत का रूप देना है। ताबूत सकीना के साथ साथ एक और चीज़ भी है जिसे यहूदी गुरोह अपनी मुकम्मल तैयारी का निहायत अहम हिस्सा मानते हैं, और वो है तीसरा हैकल, जिसे वो थर्ड टेम्पल या हैकल सुलेमानी या हैकल सुलेमानी का नया रूप कहते हैं। उनके मजहबी अकायद के मुताबिक जब उनका मऊद मसीहा यानी उनका निजात दहिंदा दुनिया में ज़ाहिर होगा तो वो उसी मकाम पर हुकूमत करेगा जहाँ कभी कदीम हैकल सुलेमानी मौजूद था। इस अकीदे के तहत उनके लिए ज़रूरी है कि इसी जगह एक नया अजीमुशान हैकल तामीर किया जाए जो सिर्फ इबादत गाह नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर यहूदी हुक्मरानी के आगाज़ का मरकज़ बने। ये गुरोह ये समझता है कि इस तीसरी इबादत गाह की तामीर उनकी मजहबी तकमील और आलमी इक़्तिदार के ख्वाब को हकीकत का रूप देगी। इसलिए उनकी कोशिश है कि ताबूत सकीना भी मिल जाए और साथ ही मस्जिद अक्सा की जगह दोबारा एक शानदार हैकल खड़ा किया जाए।
تاکہ جب ان کا مسیحا ظاہر ہو تو سب کچھ پہلے سے تیار ہو۔ ان کے نزدیک یہ تعمیر محض عبادت کے لیے نہیں بلکہ سیاسی بالادستی کے اعلان اور عالمی طاقت کے حصول کا پہلا قدم ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ مسجد اقصی کے نیچے خفیہ سرنگیں کھود رہے ہیں، اس کی بنیادوں کو مسلسل کمزور کر رہے ہیں اور کسی قسم کی بین الاقوامی مذمت یا مزاحمت کو خاطر میں نہیں لاتے۔ کچھ مذہبی انتہا پسندی یہودی گروہ تو یہاں تک کھلے عام اعلان کرتے ہیں کہ مسجد اقصی کو گرا کر اسی جگہ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر ان کا خواب نہیں بلکہ ان کا باقاعدہ مشن ہے۔ ان کے ہاں اس مقصد کے لیے خصوصی ادارے قائم کیے جا چکے ہیں جو اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مالی وسائل اکٹھے کرتے ہیں، عالمی رائے عامہ کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سیاسی لابنگ کرتے ہیں۔ یہ تمام کوششیں ظاہر کرتی ہیں کہ معاملہ محض آثار قدیمہ کی کھدائی کا نہیں بلکہ ایک گہری اور دور رس سازش کا حصہ ہے۔ ان کے نزدیک جب تک یہ تابوت سکینہ ہاتھ نہیں آتا اور تیسرا ہیکل تعمیر نہیں ہو جاتا ان کا مذہبی سفر مکمل نہیں ہو سکتا۔ اسی سوچ کے تحت وہ مسجد اقصی کے تقدس اور امت مسلمہ کے جذبات کو پامال کرتے ہوئے اپنے مقصد کے لیے ہر حد پار کر رہے ہیں۔ وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ تیسرے ہیکل کی تعمیر کے لیے ہر قسم کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ اس مقصد کے لیے خصوصی ادارے قائم کیے جا چکے ہیں جنہوں نے تعمیراتی سامان، مذہبی رسومات کے لباس اور قربانی کے لیے جانور تک پہلے سے تیار کر رکھے ہیں۔ ان کے نزدیک جتنا جلد وہ اس مقدس مقام کو صاف اور خالی کر لیں گے اتنا ہی جلد ان کا موعود مسیحا ظاہر ہوگا اور پھر دنیا پر بنی اسرائیل کی بادشاہت قائم ہو جائے گی۔ ان کے عقیدے کے مطابق یہ مشن تاخیر برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے وہ ہر دن ہر لمحہ مسجد اقصی کے نیچے کھدائی تیز کر رہے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ لوگ باقی تابوت سکینہ کو ڈھونڈ بھی نکالیں تو کیا محض ایک لکڑی کے صندوق کے مل جانے سے وہ پوری دنیا پر حکمرانی قائم کر سکیں گے؟ کیا ایک مقدس صندوق انہیں ناقابل شکست بنا دے گا؟ یہ سوچنے کا مقام ہے، کیونکہ حقیقی قوت صرف کسی مادی شے یا تاریخی نشانی میں نہیں بلکہ ایمان، عدل، انصاف اور اللہ کی رضا میں پوشیدہ ہے۔ اس لیے ہمیں بھی ہوشیار اور بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ ان معاملات کو محض ایک کہانی یا افسانہ سمجھ کر نظر انداز کرنا نہایت بڑی غلطی ہوگی۔ یہ تمام سرگرمیاں، تابوت سکینہ کی تلاش اور مسجد اقصی کے نیچے ہونے والی کھدائیاں کسی بڑے منصوبے کا حصہ ہیں۔ اسرائیلی حکومت اور قدامت پسند گروہ اس مقدس مقام کی بنیادیں کھوکھلی کر رہے ہیں اور اگر ہم نے بر وقت آواز نہ اٹھائی تو وہ اپنے مقصد میں مزید آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، مسجد اقصی صرف ایک عبادت گاہ نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے ایمان و تاریخ کا اہم مرکز ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے معراج کی رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی سیر کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کی روحانی حیثیت ایسی ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان اس سے قلبی وابستگی رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں یہ مقام سیاسی اور مذہبی سازشوں کا ہدف بنتا رہا ہے۔ موجودہ وقت میں اسرائیلی حکومت کے اقدامات محض آثار قدیمہ کی کھدائی نہیں بلکہ ایک وسیع تر عالمی سیاسی منصوبے کا حصہ ہیں۔ صہیونی قیادت جانتی ہے کہ اگر وہ مسجد اقصی کو کمزور کر کے یہاں اپنا تیسرا ہیکل تعمیر کر لیتے ہیں تو اس کا اثر صرف فلسطین تک محدود نہیں رہے گا بلکہ پوری مسلم دنیا میں بے چینی پھیل جائے گی۔ دوستو، مسجد اقصی کے نیچے جاری یہ کھدائیاں اور سرنگیں صرف آثار قدیمہ کی تلاش نہیں بلکہ ایک گہری اور منظم سازش کی علامت ہے جو تابوت سکینہ کو ڈھونڈنے اور تیسرا ہیکل تعمیر کرنے کے خواب کے پیچھے وہی پرانا منصوبہ ہے، بیت المقدس پر مکمل قبضہ اور امت مسلمہ کے دل سے اس کے مقدس مرکز کو چھین لینا۔ لیکن تاریخ بار بار یہ سبق دیتی ہے کہ اصل طاقت کسی مادی شے میں نہیں، نہ ہی کسی تابوت یا عمارت میں، بلکہ ایمان، عدل اور اللہ کی رضا میں پوشیدہ ہے۔ جو قوم ظلم، جبر اور فریب کے راستے پر چلتی ہے اس کا زوال یقینی ہے، چاہے وہ وقتی طور پر کتنا ہی طاقتور کیوں نہ دکھائی دے۔ اس لیے ہمیں ان حقائق کو محض افسانہ یا سازشی کہانی سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہے جو امت مسلمہ کی بیداری اور اتحاد کا تقاضا کرتا ہے۔ دعا۔ اے اللہ، ہم سب تیرے بندے ہیں، تیرے ہی در کے سوالی ہیں، تیرے ہی رحم کے طلبگار ہیں اور تیرے ہی سامنے جھکنے والے ہیں۔ تو غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تو بخشنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ تو سب جانتا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو سب کچھ کر سکتا ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یا اللہ، ہمیں اس حال میں نہ چھوڑ کہ ہم اپنے نفس کے حوالے کر دیے جائیں۔ ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے تباہ نہ کر، ہماری لغزشوں کو درگزر فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبانوں کو سچائی پر قائم رکھ اور ہمارے اعمال کو اپنے لیے خالص بنا دے۔ یا رب العالمین، ہم کمزور ہیں، ہم بھولنے والے ہیں، ہم بار بار گناہ کرنے والے ہیں، مگر تو ہر بار معاف کرنے والا ہے۔ ہم نے دنیا کی محبت میں تیری یاد کو بھلا دیا، مگر اے رب تو ہمیں مت بھولا۔ ہمیں اپنے ذکر سے زندہ رکھ، اپنی عبادت میں لگا دے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں وہ آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے اشکبار ہوں، وہ دل عطا فرما جو تیری عظمت سے کانپ اٹھے، وہ زبان عطا فرما جو ہر وقت تیرا ذکر کرے، اور وہ زندگی عطا فرما جو تیری رضا میں گزرے۔